अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी अल ज़र्क फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, अमरीकी जारहियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका, कतर, बहरीन और कुवैत ईरानी मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी अफवाज के रात गए ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक हमले अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने के जवाब में किए गए। आबन हुर्मुज़ के करीब ईरानी दिफाई निज़ाम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सिरिक में मिसाइल हमला किया गया। पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। सूबे हुर्मुज़गान, बंदर अब्बास और जनूबी शहर जासिक में भी धमाके। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान, मिनाब या बंदर अब्बास में कोई नुकसान नहीं हुआ। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप समझते हैं ईरान पर हमलों के बावजूद डील पर असर नहीं होगा। डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील अब भी करीब है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है कि कई माह भी लग जाएं। डील नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले हो जाएगी। सदर ट्रंप ने मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत का इम्कान जाहिर किया था। महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका को वार्निंग। कहा, शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे अज़्म को आजमा रहा है। हमारी अफ़वाज हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं अमरीकी हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला भी शरीक होंगे। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट का मजमूई हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। कराची में हवा की एक और बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई। 18 साला मिसबा पर शोहर का वहशियाना तशद्दुद। सिसक कर लड़की ने जान दे दी। शादी सिर्फ 4 माह पहले हुई थी। मुकदमा दर्ज हुआ। नासफाक दरिंदे को किसी ने पकड़ा। पुलिस भी वर्षा को चक्कर देती रही। सरजानी पुलिस ने केस ही दर्ज करने से इनकार कर दिया। मलीर पुलिस के पास जाने का कह दिया। मलीर में कातिल होने वाली 18 साला मिसबा को कौन इंसाफ दिलाएगा। 5 भाइयों की इकलौती बहन मिसबा का शोहर के हाथों कातिल। सफाक मुलजिम शहरियार इतना बासर, कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। मुलजिम की लड़की के भाइयों और मां को भी धमकियां। केस करवाने पर सबको उठाने का कहता रहा। व्हाट्सएप मैसेजेस भी सामने आ गए। मिसबा की वालिदा के मुताबिक मुलजिम शहरियार ने शादी के बाद ही बेजा मुतालबात शुरू कर दिए। आए रोज बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था। हुकूमत को वाक़े पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बारी की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। जो कवानीन मौजूद हैं इन पर अमल दरामद होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। बोली, सिंध हुकूमत ऐसे किसी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगी। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात का मुकदमा। मुलजिमा के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए।
2 खवातीन भी शामिल। पिंकी के साथ सहूलतकार मफरूर करार। पुलिस ने नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुलजिमा को 12 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद मुलजिमा के 3 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया था। कराची औरंगी टाउन में घर से नौजवान की फंदा लगी लाश का मुअम्मा हल। लेडी कांस्टेबल अहलिया ही शोहर की कातिल निकली। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। SHO मोमिनाबाद शहबाज यूसुफ ने बताया 27 साल हमजा ने 2 माह कबल तलाक याफ्ता और 3 बच्चों की मां दुआ से शादी की। हमजा के वालिद का कहना है उसके बेटे को अहलिया दुआ ने कातिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दही खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए अहम मंसूबा। दही खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 31 करोड़ रुपए का बजट। दही खवातीन को माहाना 15,000 रुपए वजीफा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। मरीम नवाज कहती हैं खवातीन को खुद मुख्तार और बाख्तियार बनाना हमारा अज़्म है। बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज से 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। नूरपुर थल और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अफगानिस्तान में हक मांगना भी जुर्म बन गया। अफगान शहरी तालिबान रजीम की दहशतगर्दी का निशाना बनने लगे। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान फोर्सेस ने सुबह रात में मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चला दी। कॉकरोच जनता पार्टी मोदी के इक़्तिदार के लिए खतरा। आलमी मीडिया पर भी तहरीक की शिद्दत की गूंज। बरतानवी जरीदा द गार्डियन के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी वो तहरीक है जो भारत की सियासत को हिला देने की सलाहियत रखती है। ऑनलाइन मीम से शुरू होने वाली जेन-ज़ी तहरीक मोदी सरकार के लिए चैलेंज बनती जा रही है। भारत बांग्लादेश सरहद पर मोदी का बड़ा जुल्म। मगरबी बंगाल के मुहाजिरीन पर कयामत टूट पड़ी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंद मोदी हुकूमत बांग्लादेशियों पर जुल्म ढाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। मोदी हुकूमत अवाम की मुश्किलात नज़रअंदाज करके सिर्फ सरहद पर दहशत फैला रही है। भारतीय सरहदी फोर्सेस ने बांग्लादेशी मुहाजिरीन को 11 दिन कैद रखकर रात को सरहद पर फेंक दिया। और पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत साहिबजादा फरहान को सौंप दी गई। एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। स्क्वाड में इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, इरफान मिन्हास, हैदर अली और हसन नवाज शामिल। आकिब जावेद, अली रजा, मुआज़ सदाकत और साद मसूद T20 डेब्यू के मुंतज़िर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एशियन गेम्स में क्रिकेट के तमगों के मुकाबले 3 अक्टूबर को होंगे।